मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवन्ये जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग गीता चिंतन माला के अंतर्गत भगवान राम जी हनुमान जी को जो उपदेश कर रहे तत्व का उसको लेकर विचार कर रहे। राम जी के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण राम गीता नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ तक विचार हुआ था जो आत्मा है स्वभावता निर्मल है, पवित्र है, विकार से रहित है, किंतु आत्मा को जो मलिन मानते हैं, विकारवान मानते हैं, जन्मादि मानते हैं, उनके लिए मुक्ति संभव नहीं है। किंतु आत्मा शुद्ध नित्य है, निर्मल है, पवित्र जो मानता है, ऐसा जो मुनि लोग हैं वो आनंद को प्राप्त करते हैं। और आत्मा में जो कर्तृत्वादि सुखत्व दुःखत्वादि जो है ये तो अहंकार के संबंध है, वास्तव में नहीं है। और आत्मा तो अनश्वर है, व्याप्त है, साक्षी स्वरूप है। इसके बाद ये संसार जो है कहाँ से आया, संसार का कारण कौन है, सत्य जैसे क्यों प्रतीत हो रहे, उसके लिए बता रहे आगे के श्लोक में। तस्मादज्ञानमूलोऽयं संसारा सर्वदेहिनां अज्ञानादन्यथा ज्ञातं तच्च प्रकृतिसंगतम्। अर्थात जितने भी देहधारी है, शरीरधारी है, शरीर अभिमानी है, उनके लिए संसार अज्ञान मूलक है और अज्ञान के कारण ही ये अन्यथा प्रतीति होता है।
अज्ञान के कारण ही भान होता है। इसको लेकर खूब विचार किया था हम लोगों ने, चिंतन किया था। अच्छा, अज्ञान संसार के प्रति कारण है, अन्यथा प्रतीति हो रहे उसके प्रति कारण है। उसमें बीच में एक शंका उठी थी, अच्छा अज्ञान है संसार के प्रति आप कारण मान रहे हो, अन्यथा ग्रहण के प्रति कारण मानते हो, भेद दर्शन के प्रति कारण मानते हो। अच्छा ये बताओ, सुषुप्ति में अज्ञान है क्या नहीं? सुषुप्ति में अज्ञान स्वीकार करते हैं ना, रहेगा ही। क्योंकि सुषुप्ति में यदि अज्ञान ना होता तो सुषुप्ति में गया हुआ व्यक्ति मुक्त होना चाहिए। सुषुप्ति में गया हुआ कोई व्यक्ति मुक्त तो होता नहीं। हाँ, मुक्ति के लिए दृष्टांत भले दे, किंतु दाष्टांत नहीं हो। अतः सुषुप्ति में तो अज्ञान है, भेद दर्शन नहीं है। तो इसलिए यह जो राम जी बता रहे, अज्ञान के कारण यहाँ संसार अन्यथा प्रतीति हो रहे, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसलिए आपको विभाजन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। पहले भी बताया था अज्ञान में दो शक्ति है करके, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। अज्ञान का लक्षण ही क्या है? अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति आवरण विक्षेप शक्ति द्वयाश्रय अध्यास कारणत्वम अज्ञानत्वम। और वो मूल अज्ञान है और तूल अज्ञान है। जो मूल अज्ञान सामान्य चैतन्य को आश्रय करता है, उसको आच्छादन करता है, और विशिष्ट चैतन्य को आश्रय होता है तूल अज्ञान। और उसका ही भेद किया कारणाविद्या कार्याविद्या करके। जो कारणाविद्या आवृत करता है स्वरूप को, कार्याविद्या भेद रूप से दिखता है। तो इसलिए सुषुप्ति में अज्ञान तो है, अन्यथा दर्शन नहीं है, भेद दर्शन नहीं, द्वैत दर्शन नहीं। तो सुषुप्ति में अज्ञान की आवरण शक्ति होने पर भी अज्ञान की दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति नहीं काम करती, उस समय रहेगी, काम नहीं कर रही। इसलिए कारिकाकार ने कहा दिया ना, उसको निद्रा कहा दिया है। निद्रा का मतलब है सोए अर्थ नहीं, तत्व अदर्शन, तत्व का बोध नहीं होना, यही निद्रा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयम, ये बता दिया। अथवा अनादि माया में सुप्तः जीव, वो निद्रा है। स्वप्न मतलब भेद दर्शन, अन्यथा दर्शन, अलग अलग देखना, ये स्वप्न। देखिए जागृत में निद्रा भी है, स्वप्न भी है। निद्रा का मतलब ये सोया हुआ अर्थ नहीं लेना। निद्रा का मतलब तत्व दर्शन नहीं होना, अतत्व दर्शन। तो जागृत में क्या तत्व दर्शन हुआ? नहीं हुआ ना। यदि तत्व दर्शन होता तो दुखी क्यों है? नहीं हुआ, इसलिए निद्रा है। और जागृत में स्वप्न इसलिए है, भेद दर्शन है, मैं मेरा तुम तेरा, भेद दर्शन भी है। तो इसलिए दोनों है। निद्रा को कहते कारण, स्वप्न को कहा दिया कार्य।
इसलिए जागृत में कारण से भी बंधा है जीव, कार्य से भी बंधा है। कारण के साथ संबंध होने से कारण से बंधा है, कार्य के साथ संबंध होने से कार्य से बंधा है। तो दोनों से बंधा है, मतलब निद्रा भी है और स्वप्न भी है, कारण भी है कार्य भी है। स्वप्न में देखिए वहाँ भी ऐसे ही तत्व दर्शन नहीं हुआ, अतत्व दर्शन, इसलिए निद्रा भी है। और भेद दर्शन भी है, वहाँ स्वप्न भी है। तो इसलिए जागृत में जो विश्वासंज्ञक जो प्रसिद्ध है, जिसको नामकरण किया, विश्व कोई अलग नहीं है, उसी जीव को एक नाम दे दिया विश्वा करके। तो जो विश्वासंज्ञक जो है वो कार्य से भी बंधा है, कारण से भी बंधा है। स्वप्न में भी जिसको तेजस नामकरण किया, वो भी कार्य से भी बंधा है, कारण से भी बना है। भेद दर्शन होने से स्वप्न है, और तत्व का ज्ञान ना होने से निद्रा भी है। निद्रा को कारण माना है, उसे भी बंधा है। इसलिए जागृत और स्वप्न में कोई अंतर नहीं है, बस एक अंदर ग्राह्य ग्राहक होता है, एक बाहर ग्राह्य ग्राहक होता है। मन ही अंदर ग्राहक भी है, ग्राह्य भी है। जागृत में बाहर रूप से देख रहे हैं। इसी को बहुत लोगों ने कहा आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान कहा दिया। और सुषुप्ति अवस्था में वहाँ आपका निद्रा है किंतु स्वप्न नहीं। निद्रा है मतलब अज्ञान है, कारण है। स्वप्न नहीं है मतलब कार्य नहीं है, भेद दर्शन नहीं, द्वैत नहीं। इसलिए प्राज्ञा एक से बंधा है, विश्व और तेजस दो से बंधे हैं। विश्व जागृत अभिमान है, तेजस स्वप्न अभिमान है। दो से क्यों बंधे? क्योंकि वहाँ विक्षेप शक्ति भी काम कर रही है, आवरण शक्ति भी काम कर रही है। विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति काम कर रहे, इसलिए तत्व का ज्ञान नहीं हो रहे, निद्रा है। विक्षेप शक्ति काम कर रहे तो इसलिए आपको वहाँ भेद दिख रहे, इसलिए वो स्वप्न है। स्वप्न में देखिए वहाँ भी तत्व का ज्ञान नहीं है, आवरण शक्ति काम कर रही है। भेद दर्शन हो रहे, विक्षेप शक्ति काम कर रही। तो आवरण और विक्षेप शक्ति जागृत और स्वप्न दोनों में काम कर रहे हैं। सुषुप्ति में आवरण शक्ति तो है अविद्या की, किंतु विक्षेप शक्ति जो द्वैत है, भेद दर्शन काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जो प्राज्ञा है एक निद्रा से बंधा है, कारण से बंधा है। जो तुरीय है, तुरीय तत्व, तुरीय का मतलब कोई चौथा नहीं लेना, कोई चौथा अलग पड़ा है करके। ये तीनों से रहित हो गया। अथवा जिसमें निद्रा भी नहीं है, ना स्वप्न भी नहीं है। स्वप्न नहीं कहने से जागृत अवस्था भी नहीं है और स्वप्न भी नहीं। निद्रा नहीं कहने से अज्ञान भी नहीं है।
तो दो से रहित है, निद्रा से भी रहित है, स्वप्न से रहित है, वो तुर्य है, उसका नाम है तुर्य है। उसी को ही कहा दिया अक्षर ब्रह्म। इसलिए यहाँ राम जी बता रहे ये जो अज्ञान के कारण ये संसार अन्यथा प्रतीति हो रहा है, मतलब अज्ञान का विक्षेप शक्ति से, इसलिए वहाँ बता दिया अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति आवरण विक्षेप शक्ति द्वय और अध्यास का कारण है, ये प्रतीति होता है अज्ञान के कारण। अच्छा, यहाँ एक संशय हो सकता है। अच्छा, अज्ञान की दो शक्ति आपने स्वीकार किया ना, आवरण को लेकर, एक तो तमोगुण को लेकर आवरण शक्ति मान लिया, क्योंकि तमोगुण का काम है ढकना। जैसे आप लोग बैठे हैं, तमोगुण आ गया, सारे इंद्रिय ढक जाएंगे, देखना भी बंद होगा, सुनना भी बंद होगा, हाथ में यदि पुस्तक हो तो उठा के फेंक देंगे। बहुत साल पहले काशी में एक मेरा पास पढ़ता था विद्यार्थी, क्योंकि पास में रहता था, वहाँ दिन में समय नहीं था, तो पीछे बड़े थोड़ा पढ़ा दीजिए करके। मैंने बोला सायंकाल रात्रि में आइए भोजन के बाद, तो वहीं बगल में रहते थे दूसरे कुटिया में, तो आ गए रात्रि में। एक दिन क्या हुआ, लघु पढ़ रहा था व्याकरण, पढ़ते पढ़ते शायद थोड़ा झपकी आने लग गई। भोजन के बाद आता है, नशा चढ़ जाता है, हाथ में पुस्तक था, पता नहीं उसको झपकी जैसा आगे भ्रम हो गया, पुस्तक ही उठा के फेंक दिया। जिस हाथ से पुस्तक पकड़ रहे थे, तो पकड़ने की सामर्थ्य क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि तमोगुण आ गया। उस तमोगुण ने आपके जो इंद्रिया है, हस्तेंद्रिया, ये तो गोलक मात्रा है ना, इसमें बैठ के काम कर रहे हैं, पानी काम करना बंद हो गया, पुस्तक बस फेंक दिया। तो कहने का मतलब है तमोगुण का काम है ढकना, आच्छादन करना, बुद्धि और इंद्रिय में मलिनता लाना, अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के सामर्थ्य नहीं रहना, ये आच्छादन। और क्या है? ठीक है, तमोगुण का काम हो गया आवरण शक्ति। विक्षेप का मतलब क्या है? विक्षेप का मतलब है भेद, स्पंदन, अलग दिखना, स्थिरता नहीं है उसमें। तो ये जो विक्षेप है, विक्षेप शक्ति, तो उससे आपको भिन्नता दिखी। एक ने क्या किया, मूल स्वरूप को ढक दिया, दूसरे ने क्या, उसी स्वरूप को अन्य करके, दोनों मिलके काम करते हैं। हाँ, इतना अंतर है दोनों में। जहाँ विक्षेप शक्ति काम कर रही, वहाँ आवरण शक्ति अवश्य रहेगी। और जहाँ आवरण शक्ति काम कर रहे, वहाँ विक्षेप शक्ति नहीं रहती। जैसा विक्षेप शक्ति काम कर रहे जागृत और स्वप्न में, भेद दर्शन, इसलिए वहाँ आवरण शक्ति। समझ में आ रहे ना? सुषुप्ति में आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति नहीं है, इसलिए आवरण शक्ति जहाँ है वहाँ विक्षेप शक्ति होने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु विक्षेप शक्ति जहाँ है वहाँ आवरण शक्ति रहेगी। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न हो सकता है विचारवानों को, जिज्ञासुओं के मन में। तत्वज्ञानी है, तत्वज्ञानी में आवरण तो नष्ट हो गया। यदि आवरण नष्ट ना होता तो वह तत्व दर्शन होता था। आवरण शक्ति नष्ट हो गया, उसकी निद्रा समाप्त हो गई,
तभी वो जगह है ना। जगह मतलब क्या, निद्रा समाप्त हो गई। वैसे यहाँ निद्रा है, आवरण शक्ति समाप्त हो गया, स्वरूप में जग गया तत्वज्ञान। ठीक है, आवरण शक्ति नहीं है, किंतु तत्वज्ञान होने के बाद भी भेद दिख रहे कि नहीं, भेद प्रतीति हो रहे क्या नहीं, भेद का अनुभव कर रहे कि नहीं। यदि ना होता तो व्यवहार कहाँ से करेंगे, एक प्रश्न हो सकता है। तो आपने कैसे कहा, जहाँ विक्षेप शक्ति है वहाँ आवरण शक्ति रहेगी। यहाँ तो आवरण शक्ति है ही नहीं, आवरण शक्ति नष्ट हो गई तभी तो तत्व दर्शन हुआ है, किंतु व्यवहार कर रहे विक्षेप शक्ति है। इसलिए यहाँ समाधान किया है। देखो, यद्यपि वहाँ आवरण नष्ट होने के बाद विक्षेप शक्ति रहती नहीं है, किंतु कुछ समय के लिए रहती है। इसी को लेकर प्रारब्ध कहा दिया, और इसी को कहा लेकर लेशाविद्या कहा दिया। आवरण नष्ट हो गए, किंतु यत्किंचित, लेश शब्द मात्र है, उसको लेकर रहती है। किंतु वास्तव में यदि विचार करें, पारमार्थिक दृष्टि से चिंतन करें, आप अपरोक्ष अनुभूति में देख लीजिए, वहाँ स्पष्ट कहा दिया है, प्रारब्ध भी है नहीं, ज्ञानी के लिए प्रारब्ध है नहीं। क्योंकि प्रारब्ध मानने से, वहाँ प्रारब्ध को सत्य मानने से दोष दिया है। आपको मोक्ष का बोध नहीं होगा, मोक्ष का अनुभव नहीं होगा। ये जो प्रारब्ध माना है, अज्ञानी को समझाने के लिए श्रुति और महापुरुषों ने माना है, ज्ञानी के दृष्टि से नहीं। तो भी मान लिए, चलो मान लीजिए प्रारब्ध को लेकर कुछ विक्षेप हो रहे, ये अपवाद है। अच्छा, ये तो सब लोग मानते हैं ना, कार्य अपना कारण में टिका है, क्योंकि कार्य कारण को छोड़ के नहीं रह सकता। क्योंकि वेदांत की दृष्टि में चलो अभेद है, अन्य लोग मान लीजिए, कार्य रहेगा कारण में। अच्छा, कारण में यदि कार्य है तो कारण नष्ट होता है, उस समय कुछ समय के लिए कार्य रहता है, कुछ समय के लिए कार्य रहता है, बाद में नष्ट होता है। जैसा उदाहरण के लिए कुम्हार है, घड़ा बनाता है, चक्र घूम रहे, ये हो गया कार्य। अच्छा, वो चक्र घूम रहे, उसका कारण को होता, डंडा पकड़ के कुलाल घुमा रहा था, ये कारण हो गया ना। डंडा है, उसको घुमा रहा था। अच्छा, डंडा पकड़ के घुमा रहा तो वो अभी छोड़ दिया, किंतु कुछ समय तक वो चक्र घूमते रहता है। चलो ये नहीं समझ गए हो, क्या अलग बात है। अच्छा, पंखा तो चलाते हैं ना, पंखा जो घूम रहे, अलाद चक्र जैसा दिखता है, अच्छा वो कार्य हो गया। उसका कारण कौन है? बिजली। बिजली को आपने बंद किया, बटन बंद किया, तो पंखा कुछ समय तक घूमते रहता है। तो वैसा ही यहाँ शरीर है, उसका कारण है अज्ञान, नष्ट होने पर भी कुछ समय तक चलता है, इसको कहते हैं प्रारब्ध। अतः विक्षेप भी कुछ समय रहता है, अन्यतः आवरण शक्ति के बिना विक्षेप शक्ति संभव नहीं। इसलिए वहाँ लेशा विद्या मान ली, लेशा विद्या रूप से। तो ये निश्चय हो गया, विश्व और तेजस जागृत अभिमानी और स्वप्नाभिमानी दोनों से बंधे हैं, कार्य से भी कारण से भी, स्वप्न से भी निद्रा से भी। सुषुप्ति में
भेद दर्शन नहीं है, विक्षेप शक्ति नहीं है, आवरण शक्ति रहती है, एक से बंधा है। तुरीय में दोनों नहीं, अक्षर ब्रह्म में। तो इसलिए यहाँ बता रहे भगवान राम जी, जो देहधारी है, शरीर अभिमानी है, शरीर में तादात्म्य किया है, वे लोग अज्ञान के कारण अन्यथा प्रतीति हो रहे, भेद देख रहे हैं। तो अन्यथा रूप से 4 प्रकार से देख सकते हैं। इसी का नाम है कार्य विद्या। कैसा? अनित्य है शरीर, ये तो सबको मानना ही पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे तो वो अपना काम करते रहेगा, मानो या ना मानो। जैसे अग्नि है, कोई कहीं अग्नि गर्मी नहीं है, उष्ण नहीं है, मत मानो, हाथ डाल के देखो, जला ही देंगे। वैसे ही शरीर को आप अनित्य मानो या ना मानो, वो अपने आप पे उत्तर देंगे। तो अनित्य शरीर को आप नित्य मान रहे हैं, तभी बोल रहे हैं ना, उन्हें कभी मरने वाला नहीं है। ये अन्यथा दर्शन हो गया। है अनित्य, उसको नित्यत्व रूप देख रहे आप। है अपवित्र, 6 कारणों से इसको अपवित्र माना है। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति को देख लीजिए, और स्थिति को देख लीजिए, बीज को देख लीजिए, आश्रय को देख लीजिए, और मृत्यु के बाद भी अपवित्र, निरंतर पवित्र करते इसलिए भी अपवित्र है। तो उसमें पवित्रत्व बुद्धि हो रही, ये अन्यथा दर्शन हो गया। और दुख रूप है, सुखत्व रूप मान रहे, ये भी अन्यथा दर्शन। अनात्मा है, आत्मा मान लिया, ये 4 है। अनात्मा शरीर में आत्मत्व बुद्धि, अपवित्र शरीर में पवित्रत्व बुद्धि, अनित्यत्व शरीर में नित्यत्व बुद्धि, दुख रूप में सुखत्व बुद्धि। ये अन्यथा दर्शन कभी हो रहे आपको? सुषुप्ति में हो रहा है क्या? नहीं है ना, जागृत और स्वप्न में ये हो रहे हैं। सुषुप्ति में केवल ये नहीं हो रहे हैं, किंतु वहाँ आवरण शक्ति। तो इसलिए यहाँ बता रहे, अज्ञान के कारण ही, अज्ञान की शक्ति के कारण ही ये अन्यथा प्रतीति होते हैं। किसी ने एक बार प्रश्न किया था, हमने बहुत बार समाधान पहले भी किया है। महाराज, तमोगुण को लेकर आवरण शक्ति हो गई, रजोगुण को लेकर विक्षेप शक्ति हो गई, सत्वगुण है उसकी क्या, कौन सी शक्ति है? अरे 3 गुण हो तो 3 शक्ति होनी चाहिए ना। 2 शक्तियों का आप लोग वर्णन करते हैं, तीसरा शक्ति का पता ही नहीं। इसका समाधान हमने बहुत बार किया था। अरे जो तीसरी शक्ति है सत्वगुण की, वो ज्ञान शक्ति है, ये पराविद्या है। पराविद्या कहिए, आत्मविद्या कहिए, ब्रह्म विद्या है, किसका है? सत्वगुण का है ना। ब्रह्म में तो कुछ है ही नहीं, वो गुणातीत है। इसलिए ये जो सत्वगुण का कार्य पराविद्या है, ज्ञान शक्ति है, इन दोनों को कुटाराघात करते, नष्ट कर देती। इसलिए उनको अविद्या का लक्षण में प्रक्षिप्त नहीं किया, अंतर्भूत नहीं किया, 2 ही प्रयोग किया है, आवरण विक्षेप शक्ति द्वया आश्रय करके। ये थोड़ा अंतर है। तो इसलिए यहाँ बता रहे कि अन्यथा प्रतीति होता है। आगे जो बता रहे, आत्मा तो अन्यथा प्रतीति होने पर भी नित्य ही रहेगा, वो कभी अनित्य नहीं है। उसको बता रहे आगे के श्लोक में। नित्योदितः स्वयं ज्योतिः सर्वगा पुरुषः परः अहंकार विवेकेन
कर्ता अहमिति मन्यते। नित्य उदितः, आत्मा तो नित्य स्वरूप है। और उदित का मतलब है जागृत स्वरूप है, कभी सोता नहीं है वो, सदा जागृत है, सदा प्रकाशक है, सदा सत्य स्वरूप है। आत्मा तो नित्य है, जागृत है। और स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश है, किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। पहले भी मैंने बता दिया था। अच्छा, आप घट को देख रहे हैं किसी आंख से, आंख का ज्ञान हो रहा है किससे? मन से। मन का ज्ञान हो रहा है, अरे मेरा मन खराब है, किससे? बुद्धि से। अच्छा, बुद्धि का ज्ञान किससे हो रहा है? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रहे, किससे हो रहे? आपसे। आपका ज्ञान किससे हो रहे? पड़ोसी बताएंगे क्या आपको? नहीं, मैं हूँ, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, स्वतः है। अज्ञानी भी बोलते हैं, किंतु पहचानना नहीं अलग बात है। तो इसलिए बोल रहे स्वयं प्रकाश, सर्वत्र सर्वगः, सर्वत्र व्याप्त है और परम पुरुष है। और परम पुरुष, अच्छा, पुरुष कहने से काम चलेगा, परम पुरुष क्यों कहा दिया? वो राम जी को कोई काम नहीं कि एक शब्द ज़्यादा बढ़ा रहे, राम जी को काम नहीं है, ऐसा बात नहीं है। जो ठीक सी प्रयोग किया है राम जी ने। यदि कोई पुरुषा शब्द यदि प्रयोग करते हैं, जो विचारक है अथवा प्रश्न करने वाला व्यक्ति भी, वो कहेंगे अरे गीता में जो बता दिया है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराचाक्षरमेव चा। अरे वो दो पुरुष आ गए, क्षर और अक्षर, ये भी पुरुष है, और एक उत्तमा पुरुष है, तीन पुरुष आ गए आपके पास। कौन सा पुरुष ले? क्षर भी पुरुष है, अक्षर भी पुरुष है। तो इसलिए क्षर और अक्षर को व्यावृत्त करने के लिए और उत्तम पुरुष को ग्रहण करने के लिए यहाँ परपुरुष कहा दिया। परपुरुष, पर का मतलब परम, उसको गीता में उत्तमा पुरुष कहा दिया। अच्छा, परपुरुष क्या है? किसको पर कहते? उत्तम पुरुष क्या उत्तम है? पुरुष में भी एक उत्तम है, पुरुष में भी एक पर है। क्या है परा? परत्वम किम नामा, परत्व किसको कहते? उत्तमत्व क्या चीज़ है? उत्तम बोल तो श्रेष्ठ। देखिए, उपाधि से ग्रसित है, उपाधि से युक्त है, वो उत्तम नहीं है, वो पर नहीं है। जो क्षय से युक्त है, सातिशय से युक्त है, वो पर नहीं हो सकता है। जो सीमा से बंधा है, सातिशय बोल तो तीन होता है, देशता, कालता, वस्तुता। देश से बंधा है, काल से बंधा है, वस्तु से बंधा है, वो सातिशय हो गया, वो पर नहीं हो सकता है। और गुण से नाश होता है, स्वरूप से नाश होता है, वो भी पर नहीं हो सकता है। अच्छा, ये देख लीजिए, द्वाविमो पुरुषो लोके कहा दिया, क्षर और अक्षर, ये तो क्या है? स्वरूप नाश होता है इनका। अक्षर का मतलब प्रकृति अविद्या, क्षर का मतलब है कार्य। तो कारण मतलब अविद्या भी नष्ट होता है, उसका कार्य भी नष्ट होता है, स्वरूपता। इसलिए वो परा कहाँ से होगा? इसलिए परा नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे परहा मतलब उत्तमः, परम पुरुष। परमत्व बोल तो निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम, जो निरतिशय है और क्षय से रहित है,
अभी बताया सातिशय 3 उससे रहित, क्षया 2 प्रकार उससे रहित, ये परम पुरुष, उसी का नाम है अक्षर पुरुष। वहाँ नहीं गीता का, बृहदारण्य में अक्षर ब्राह्मण में जो अक्षर पुरुष है वो अक्षर लेना। अष्टूलम, अनणु, अरस्वम, अदीर्घम, 4 प्रकार का जो परिमाण है, परिणाम नहीं परिमाण, मापने का साधन, मेजरमेंट। स्थूल अर्थात महत् परिमाण 1, दीर्घ परिमाण, ह्रस्व परिमाण, अणु परिमाण, 4 माना जाता है। इससे रहित वो जो अक्षर है, अर्थात उसको शब्दांतर में यदि कहना हो तो निर्गुण निराकार अथवा निर्बीज सत्य। 2 प्रकार का सत्य पहले बहुत बार बताया, निर्बीज सत्य, उसी का नाम है पुरुषः परः, परम पुरुष है। कौन? आत्मा। और ऐसा जो परम पुरुष है, नित्य है, स्वयं प्रकाश है, सर्वत्र व्याप्त होने पर, किंतु ये माया और माया से उत्पन्न हुआ अहंकार विचित्र खेल खेलता है। अहंकाराविवेकेन, अहंकार के अज्ञान के कारण, अहंकार के अज्ञान के मतलब अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो अहंकार, उसके कारण कर्तामिति मन्यते, अपने को कर्ता मानता है। केवल कर्ता नहीं, भोक्ता मानता है। भोक्ता मात्र नहीं, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, षड भाव विकार मान लिया उसमें। ये सारा केवल अज्ञान के कारण और अहंकार से हो रहे हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने विवेक चूड़ामणि में बता दिया, ये अहंकार रूप एक सर्प है, भयंकर खूंखार सर्प है। इसमें 3 फण हैं, और ऐसा जो अहंकार रूप सर्प अपने 3 फणों के द्वारा ब्रह्मरूप खजाना को लपेट करके बैठा है। ब्रह्मनिधि जैसे कहते हैं ना, जहाँ ज़्यादा खजाना होता है ज़मीन में, वहाँ सांप लपेट करके रहता है। आप उसको लाने जाएंगे ना, वो फुटकार मारे फुस करके। तो वैसे ही यहाँ सबसे मुख्य खजाना है ब्रह्मनिधि, ब्रह्मरूप खजाना, आनंद रूप खजाना बड़ा है। उसमें चारों तरफ से लपेट करके अहंकार रूप सर्प 3 फनों के द्वारा फुटकार मार रहे हैं। ये 3 बण कौन है? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। ये 3 वृत्ति है, उनके द्वारा फुटकार मार रहे, अर्थात आपको बाहर भगा रहे, ब्रह्म की ओर जाने नहीं दे रहे। जैसा लोक में मणिनाग है अथवा कोई जहाँ धन होता है, सांप लपेट करके बैठे, आप धन लाने जाएंगे, फुटकार मारेंगे, आप वहाँ से भाग जाएंगे। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो सर्प के विषय में जानता है पकड़ने का, सफेद आदि उपाय से सर्प को क्या करेंगे? पकड़ेंगे, मार देंगे और धन लेंगे। वैसे ही यहाँ ये अहंकार रूप सर्प को पकड़ने का तरीका आ गया आपको, और उसका 3 फणों को आपने कुचल दिया। ऐसा नहीं कुचलेगा वो, उसके लिए आपको साधना चाहिए, दंडा चाहिए मारने के लिए। पहले पकड़े, उसको मारने के लिए दंडा चाहिए, साधन यम नियम आदि, तभी जाके वो कुचल जाएगा, तभी ब्रह्मनिधि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ बता रहे ये अहंकार रूप सर्प, यह अज्ञान के कारण
है तो परमात्मा स्वरूप है, जीव बन करके कर्ता भोक्ता मानते हुए संसार में भटकता सा प्रयोग होता है। ये विशेषता है अज्ञान का। हनुमान जी उसी अज्ञान के कारण आप मेरा सेवक रूप से, मैं मालिक रूप से उपस्थित हूँ। वास्तव में आप और मैं दो नहीं है, एक ही तत्व है, ये बता दिया। आगे बता रहे, ये जो मंत्र दृष्टा है, विचारक है, ऋषिगण लोग सत और असत रूप नित्य आत्मा तत्व का निश्चय ही अनुभव करते हैं। और वे लोग उस आत्म तत्व को जानते हैं, अक्षर ब्रह्म को। और जो कुछ लोग हैं उस अक्षर ब्रह्म को तत्वता नहीं जान पाते, उसके लिए बता रहे आगे के 2 श्लोकों में। पश्यन्ति ऋषयो व्यक्तं नित्यं सदा सदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं बुद्ध्वा कारणं ब्रह्मवादिना तेनात्र संगतोषात्मा कूटस्थोऽपि निरञ्जन आत्मानमक्षरं ब्रह्म नावबुध्यन्ति तत्वतः। ऋषिगण विचारक मंत्रदृष्टा है, सत और असत रूप नित्य आत्मा का निश्चय ही अनुभव करते हैं। सद असदात्मक, वो सत और असद रूप, एक ऐसा हो गया, सत भी है और असत रूप भी है। ऐसे जो नित्य आत्मा का निश्चय ही अनुभव करते हैं। और वे लोग ऐसे जो ब्रह्मवादी है, प्रधान प्रकृति को कारण रूप जानकर उसमें ही संबंध होने के कारण उसमें ही लगे हैं, तो कूटस्थ निरंजन अक्षर ब्रह्म को तत्वता नहीं जान पाते। तो इन 2 श्लोकों के द्वारा राम जी क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो ऋषिगण भी बता रहे और दूसरा ये भी बता रहे आत्म तत्व को निश्चय ही अनुभव करते हैं। इसका तात्पर्य है आत्म तत्व को जानते ऐसा नहीं, किंतु आत्म तत्व को जो कूटस्थ निरंजन अक्षर ब्रह्म है ना, उस तत्व को नहीं जान पाते। इसका मतलब आपका आत्म तत्व भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ऐसी बात नहीं। आत्मा तो एक है, वो अक्षर ब्रह्म है, कूटस्थ है, किंतु माया के साथ संबंध होने से वो कारण ब्रह्म भी बनता है, कार्य ब्रह्म भी बनता है, उपाधि के कारण। यदि कोई औपाधिक उपाधि को लेकर उसी को यदि ब्रह्म मान लिया, वो कृष्ण नहीं है, बृहदारण्यक में कहा अकृष्ण है। जैसा कोई अंधा व्यक्ति है और उस अंधे व्यक्ति ने कभी हाथी नहीं देखा, सुना है हाथी नाम का एक बहुत बड़ा जीव होता है करके, तो किसी से कह रहे मैं हाथी देखा नहीं, हाथी कैसा होता है? तो एक ने कहा चलो मैं आपको हाथी का पहचान करता हूँ। ले गए तो उसमें दूसरे अंधे लोग भी थे। उन्होंने कहा चलो हम भी हाथी का ज्ञान करेंगे, हम भी हाथी को जानना चाहते। तो है अंधे, देख नहीं सकते। तो ले गए हाथी के पास, देखो ये हाथी करके। देख तो नहीं सकते, हाथ से देख सकते, स्पर्श कर सकते। एक ने पूंछ पकड़ दिया, या पकड़ा पूंछ, एक ने दूसरा पैर पकड़ दिया, अरे बाप रे। एक ने पीठ पकड़ दिया, पेट नीचे हाथ लगा दिया। एक ने सूंड पकड़ दिया।
और एक ने जो कान पकड़ दिए बड़े बड़े, उसके बाद सोचा अरे ये जो लंबे लंबे सूंड है यही हाथी है। दूसरे ने पूंछ पकड़ दिया, अरे यही हाथी है। और जिसने जो कान पकड़ दिया इन्होंने यही हाथी मान लिया, जिसने पैर पकड़ दिया यही हाथी मान लिया। अभी थोड़ा विचार कर दीजिए। अच्छा, सूंड पकड़ दिया और हाथी मान लिया। हाथी नहीं है क्या? हाथी है, किंतु हाथी का एक अंश है, पूर्ण हाथी नहीं। पूंछ पकड़ दिया, हाथी मान लिया, वो भी एक देश है। कान पकड़ दिया, हाथी मान लिया, एक देश है। कृष्ण नहीं है। अच्छा, पूर्ण यदि हो आपको सूंड हाथ सब मिल के मानना पड़ेगा, तभी माना जाता है। उसको कृष्ण बोलते, संपूर्ण माना जाता। वैसे ही यहाँ है, ऋषि है, साधक है, किंतु वे लोग क्या मान रहे? सत और असत रूप नित्य आत्म तत्व का निश्चय ही अनुभव करते हैं। सतरूप भी मानते हैं, असत रूप भी मानते हैं। सत का मतलब है कार्य रूप भी मानते हैं, वो कारण रूप भी मानते हैं। ब्रह्मा ही कार्य भी है, ब्रह्मा भी कारण है, क्योंकि गीता में कहा न सत न तद असद उच्यते। वो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। सत का मतलब है कार्य होता है, असत का मतलब है कारण होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, कुछ लोग उसको सत मानते हैं, कुछ लोग असत मानते हैं। मतलब कार्य भी वही है, कारण भी वही है। अच्छा, इसमें आपत्ति क्या है? कार्य भी वही है, कारण भी। श्रुति भी बोल रहे हैं ना, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म स्वरूप है। वाचारम्भण विकार नाम मृत्तिक इत्येवं सत्यम, ये भी बोल रहे हैं ना। देखिए, श्रुति का तात्पर्य अलग है। कार्य उसमें कल्पित है, सत नहीं है। कार्य कल्पित है, अध्यस्त है। सत तो केवल एक है, कूटस्थ नेति नेति। जब तक आप कार्य रूप से और कारण रूप से देखेंगे तो दोनों उपाधि हो गए ना। कार्य रूप से यदि देखेंगे ये आपका हिरण्यगर्भ हो जाएगा, कारण रूप से देखेंगे वो ईश्वर होगा। तो कार्य रूप से आप देख रहे हैं हिरण्यगर्भ, वो नियम्य हो जाएगा। कारण रूप से आप देखेंगे वो नियामक होगा। तो नियम्य और नियामक पड़ा है ना। यद्यपि नियम्य के अपेक्षा नियामक श्रेष्ठ है। नियम्य मतलब शास्य, जिसके ऊपर आप शासन करते हैं ना, वो शास्य है। अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया। नियामक मतलब शासन करने वाला। अच्छा, ये बताओ, शास्य और शासक, नियम्य और नियामक, हाय दोनों उपाधि है ना। उपाधि से रहित हो गए ना। तो उस उपाधि रूप से देख रहे और नित्य देख रहे, यही बता रहे। सत और असत रूप नित्य आत्म तत्व को निश्चय ही अनुभव करते हैं, सतरूप से और असत रूप से। वे प्रधानम प्रकृतिम बुद्ध्वा, वे जो ब्रह्मवादी प्रधान प्रकृति को कारण रूप जान करके, प्रधान रूप प्रकृति है वो कारण है, उससे जगत की उत्पत्ति हुई, ऐसा मान करके। तो ये बोल रहे प्रधानम प्रकृतिम बुद्ध्वा कारणम ब्रह्मवादिना, वे ब्रह्मवादी प्रधान मतलब त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति को कारण जानकर उससे संबंध होने के कारण, उसके साथ संबंध है, भी उस प्रकृति से ऊपर नहीं उठे हैं,
अविद्या को छेदन नहीं किया है, तभी जाके कारण ब्रह्म मान लिए ना। तो वे जो संबंध होने के कारण, इसलिए तेनात्रा संगतो ह्यात्मा कूटस्थो भी निरंजना आत्मानम अक्षरम ब्रह्मा न वबुध्यन्ति। तो आत्मा क्या है? कूटस्थ है, निरंजन है, अक्षर ब्रह्म को ठीक से नहीं जानते, क्योंकि प्रधान को कारण माना, माया को कारण माना, उसके द्वारा ब्रह्म में भी कारणत्व आ गया। माया को कारण माना, इसके द्वारा कारण ब्रह्म हो गया। इसलिए जो कूटस्थ है, निरंजना, अंजनम अविद्यम उपाध्यादि रहितम, उसे रहित अक्षर ब्रह्म को ठीक ठीक नहीं जानते। जानते हैं किंतु जैसा शास्त्र को अभिप्रेत है उस प्रकार नहीं जानते। शास्त्र को ये अभिप्रेत है कूटस्थ ब्रह्म कैसा है, नेति नेति के द्वारा सारे उपाधियों से रहित है, प्रकृति के साथ संबंध भी नहीं है, प्रकृति भी कारण नहीं, कार्य कारण से रहित है। तभी भगवान को कहना पड़ा ना, सत्य भी नहीं है वो असत भी नहीं है। उस तत्व को नहीं जानते। कहने का मतलब पूर्णत्वेन यथार्थ रूपेण नहीं जानते हैं। औपाधिक रूप से भले जाने, परिचिन्न रूप से जाने, यथार्थ रूप से नहीं जानते। इसलिए हनुमान जो आत्मा तत्व है, श्रुति प्रतिपादित है, सारे उपाधियों से रहित है, उसमें कोई उपाधि नहीं। इसके बाद जो अनात्म तत्व में आत्मा की भ्रांति होने से है, तो अनात्मा है, देहादि है, भ्रांति के कारण उसको आत्मा मान लिया और व्यक्ति सुख दुख आदि अनुभव करता है, राग द्वेष आदि में जकड़ जाता है। यही कारण है। उसी को ही बताने जा रहे आगे के श्लोक में। अनात्मन्यात्म विज्ञानम तस्मात् दुःखं ततेतरात् रागद्वेषादयो दोषः सर्वभ्रान्ति निबन्धनाः। अनात्मनि आत्मविज्ञानम, अनात्मा, उस अनात्मा में आत्मा की बुद्धि ज्ञान होने से। अनात्मा और आत्मा किसको कहते हैं? सरल भाषा से यदि विचार करना हो, अच्छा ये शरीर है हमारा, अच्छा शरीर मतलब हम व्यवहार कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्यकरण संघात। केवल कार्यकरण नहीं है, इसमें बहुत चीज़ मिले। मुख्य रूप से इसमें दो है, मैं मेरा, मैं मेरा। अच्छा मैं मेरा, जहाँ मेरा समाप्त हो जाता है और मेरा को जो जानता है वो मैं, अर्थात अहम। देखिए अहम बोल तो अहंकार नहीं लेना, वो अहंकार हो गया, उसमें कार जोड़ दिया, उसने कार खरीद किया। अहम शुद्ध अहम, शुद्ध अहम है, वो कभी मेरा नहीं हो सकता है। जैसा ये घट मेरा है, मेरा मतलब संबंध हो गया ना, षष्ठी संबंध आ गया। मेरा, मेरा मतलब मेरा का संबंध जिसमें जुड़ रहा है किसी ना। चलो शरीर को लेके हो गया, ये शरीर मेरा है, ये इंद्रियां मेरी है, ये मन मेरा है, मेरी बुद्धि है, ये भी होता है मेरी बुद्धि है। तो यहाँ तक मेरा हो गया, मैं मेरा है नहीं होता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं जो मेरा 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 हो रहे वो अनात्मा, और मैं हो रहे जो आत्मा। इसलिए
जो अनात्मा है, मेरा है, भ्रांति के द्वारा मैं मान रहे, मैं मोटा हो गया, मोटा शरीर है, मैं मान लिया। तो इसलिए बता रहे अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि होने से दुख और सुख होते हैं, राग द्वेष आदि दोष, उसी से भ्रांति आदि जड़ जाते हैं। आगे का विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।